एक भक्त ने श्री भगवान से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि सत्य और कल्पित दोनों ही एक है। यह भला कैसे संभव हो सकता है? आप कहते हैं कि जो सत्य है वही कल्पित है और जो कल्पित है वही सत्य है। इन दोनों ही कथनों में विरोधाभास दिखता है। भला ये कैसे हो सकते हैं? तो भगवान श्री रमन महर्षि कहते हैं, तांत्रिक तथा उनके सामान अन्य व्यक्ति श्री शंकर के दर्शन को बिना ठीक प्रकार से समझे मायावाद कहकर खंडन करते हैं। श्री शंकराचार्य का कथन क्या है? उनका कथन है कि ब्रह्म सत्य है, जगत कल्पित है, ब्रह्म ही जगत है। वे दूसरे कथन पर ही नहीं रुक जाते, अपितु तीसरे कथन से उसकी पूर्ति करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? जगत को ब्रह्म से अलग माना जाता है और ऐसा मानना मिथ्या है। प्रतिपक्षी उनके रज्जु सर्प के दृष्टांत की ओर संकेत करते हैं। यह स्वतंत्र अध्यारोपण है। रज्जु की सत्यता मालूम होते ही सर्प की भ्रांति सदैव के लिए नष्ट हो जाती है, किंतु उन्हें प्रतिबंधी अध्यारोपण पर भी विचार करना है। जैसे मरीचिका अथवा मृग तृष्णा। मृग जल को मृग जल समझ लेने के पश्चात भी वह अदृश्य नहीं होता। दृश्य तो दिखता ही है, किंतु मनुष्य जल हेतु उसकी ओर दौड़ता नहीं। श्री शंकर को दोनों दृष्टांतों के प्रकाश में समझना चाहिए। जगत कल्पित है, यह जान लेने के बाद भी संसार बराबर दिखता है। इसे ब्रह्म ही जानना चाहिए, ना कि पृथक। संसार ब्रह्म से अलग नहीं है। जिस प्रकार जल में उठा हुआ बुलबुला जल से अलग नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ यह जगत भी ब्रह्म से अलग नहीं है। तो फिर जगत किन अर्थों में कल्पित है? जगत दृश्य रूप में दिखता अवश्य है, किंतु ये समस्त आकार तो अनित्य ही है। इनमें से वस्तु का जो आकार आज है वह आकार कल ना होगा, लेकिन वस्तु की जो सत्ता है अर्थात जो होना है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो संसार आकार रूप में कल्पित है तथा सत्ता रूप में ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह है जो नित्य है, निरंतर है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, वह ब्रह्म ही है। तो यह संसार दृश्य युक्त अवश्य है, किंतु इस दृश्यों में जो हमें आकार दिखते हैं वे आकार समय के साथ एक दूसरा ही आकार धारण करते हैं, किंतु आकार धारण करने वाला जो दृश्य है, जो होना मात्र है, वह होना तो हमेशा ही रहेगा।
जैसे आज मिट्टी एक वृक्ष बनती है, फिर वह वृक्ष फल देती है, अंत में ये फल जानवर खाते हैं, और जब जानवर मृत्यु को प्राप्त होती है तो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं, तथा वृक्ष भी अंततः सरगल कर मिट्टी ही बनता है। इस प्रकार मिट्टी ने पृथक पृथक रूप धारण किए, किंतु मिट्टी का जो होना था वह कभी भी नष्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म भी है, जो पृथक पृथक रूप धारण करता है, किंतु वह वास्तविक रूप में कभी भी नष्ट नहीं होता। यही बात श्री शंकर कहते हैं कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और जगत ही ब्रह्म है। उनके कथनों का अर्थ यही लेना चाहिए कि संसार आकार रूप में मिथ्या है, पर होना रूप में सत्य है। यद्यपि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको जगत भासित होता है, यह जगत किसको भासित होता है प्रश्न करो तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? निश्चित रूप से ही तुम्हारा उत्तर होगा कि यह संसार तो मुझको भासित होता है। तो यह मैं कौन है? यह मैं आत्मा है। यदि नहीं है तो क्या यह आत्मा अपने अभाव में जगत को देखता है? नहीं, आत्मा की सत्ता के साथ ही जगत की भी सत्ता निश्चित होती है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि आत्म रूप में समस्त दृश्य पदार्थ सत्य हैं, तथा आत्मा से पृथक कल्पित हैं, अर्थात समस्त संसार ही आत्मा है। जिस प्रकार घट के अंदर और घट के बाहर की वायु एक समान होती है, वैसे ही शरीर के अंदर का चैतन्य और शरीर के बाहर का सांसारिक चैतन्य समान ही है। इस प्रकार समस्त संसार ही ब्रह्म तुल्य है। और तांत्रिक आदि क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि दृश्य सत्य है, क्योंकि वे उस सत्य के अंश है जिसके अंतर्गत वे भासित होते हैं। क्या ये दोनों वक्तव्य एक ही नहीं है? मेरा सत्य तथा मिथ्या को एक ही कहने से यही आशय था। कुछ प्रतिपक्षी कहते हैं कि स्थिति सापेक्ष तथा स्थिति निरपेक्ष भ्रांतियों पर विचार करने के पश्चात प्रकट होता है कि मृग मरीचिका में दिखाई देने वाला जल पूर्णतया भ्रामक है, क्योंकि उस जल को किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता है, जबकि यह जगत का दृश्य भिन्न प्रकार का है, क्योंकि यह जगत तो उपयोगी है। इसका उपयोग किया जा सकता है। यह जगत मृग मरीचिका के जल के समान नहीं है, जिसका हम किसी भी प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार
बाद का उदाहरण पहले उदाहरण की समानता में कैसे ठहर सकता है? कोई दृश्य केवल इसलिए नहीं सत्य हो जाता है कि वह एक तथा अनेक उपयोग का है। स्वप्न का उदाहरण ले। स्वप्न की सृष्टियों का उपयोग है। वह सृष्टि केवल स्वप्न के ही उद्देश्य की पूर्ति करती है, ना कि सुषुप्ति और जागृति अवस्थाओं की। स्वप्न का जल केवल स्वप्न की ही तृष्णा का शमन कर सकता है, तथापि जागृत अवस्था में स्वप्न सृष्टि का निषेध होता है। जागृत सृष्टि का अन्य दो अवस्थाओं में निषेध होता है, अर्थात जागृत सृष्टि, स्वप्न सृष्टि और सुषुप्त सृष्टि में नहीं होती है। जो निरंतर नहीं है वह सत्य भी नहीं हो सकता है। यदि सत्य है तो वह वस्तु सदैव ही सत्य होगी। ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए सत्य हो जाए तथा अन्य थोड़े समयों के लिए असत्य हो जाए। यही बात जादू की सृष्टि की भी है। जादू की सृष्टि में दृश्य भाषित प्रतीत होते हैं, किंतु वे भाषित होते तो अवश्य हैं, किंतु भ्रामक है। उनकी सत्यता नहीं है, केवल वो भ्रमवश दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार यह जगत तब ही सत्य हो सकता है जब यह आत्म रूप हो जाए, अन्यथा संसार कल्पित ही है। हरिओम तत्सत।